हाय नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवांग prepariji.com और आज की इस छोटी सी क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं इस हफ्ते यानी 17 से लेकर 23 मई 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स से, जिसमें हमें याद रखना है कि भारत ने यूएई के साथ में पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर एक समझौता किया है, जिसके तहत भारत जो यूएई के पेट्रोलियम रिजर्व्स है अपने पास सुरक्षित रखेगा और उसके बदले में यूएई भारत को कांस्टेंट सप्लाई देगा कि उसकी पेट्रोलियम की इस वॉर के समय में। उसके बाद में अगला हमें याद रखना है कि वीनस ऑर्बिटर मिशन जो हमारा शुक्रयान है, उसके लिए स्वीडन ने हमारे साथ एक साझेदारी की है, एक एग्रीमेंट किया है ना। तो ये जो हमारा शुक्रयान मिशन है ये हम 2028 में लॉन्च करेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम एक ऑर्बिटर भेजने वाले हैं, कहाँ पर, शुक्र ग्रह पर। उसके बाद में थर्ड नंबर पर जो करंट अफेयर हमें देखना है वो ये है कि वेनेजुएला जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल एक्सपोर्टर बन गया है। मतलब भारत को तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फ्यूल जो है वो वेनेजुएला सप्लाई कर रहा है। और ये क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा लिख के आएगा कि एज ऑफ मई 2026 कौन थर्ड नंबर पे, ये क्वेश्चन आ सकता है, रिलेवेंट है वॉर के कारण, ठीक है। और इसी के साथ में एक चीज़ और है कि हमारे टॉप 3 सप्लायर है वो कौन है। तो सबसे ज़्यादा तेल हम लेते हैं अभी भी रसिया से, देन उसके बाद में यूएई से, देन उसके बाद में थर्ड नंबर पे वेनेजुएला से, ठीक है। तो ये 3 हमारे सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर हैं अभी के लिए, जो हमें तेल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट जो है वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। तो ये किसको मिला है, तो ये ताइवान की ऑथर है आंग स्वांग जी, इनको मिला है। इनकी बुक के लिए, बुक का नाम क्या है, ताइवान ट्रेवलॉग, तो इसके लिए इनको मिला है। और लिया किंग जी ने इसको ट्रांसलेट करा है, इंटरनेशनल बुक प्राइज। और ये ताइवान का पहला ये अवार्ड है, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में अगला जो करंट अफेयर हमारे सामने है वो ये है कि WHO जो है उसने कॉन्गो और युगांडा में एबोला नाम की जो बीमारी होता है उसका आउटब्रेक घोषित कर दिया है कि ये इनके क्षेत्रीय स्तर पर अभी एक घातक बीमारी हो गई है जो तेज़ी से फैल रही है। तो एबोला WHO ने घोषित की, कहाँ, कॉन्गो और युगांडा में। उसके बाद में इंटरनेशनल में हमें ये याद रखना है कि भारत ने इटली के साथ में समझौता कर 2027 ईयर जो है आने वाला उसको सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष घोषित कर दिया है। तो ये किसने करा है, भारत और इटली ने मिलकर करा है। उसके बाद में नेशनल में कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। तो उनमें सबसे पहले है कि भारत ने NAIDM करके एक मिशन लॉन्च करा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि ये NAIDM किससे संबंधित है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल AI डॉक्टर मिशन, ठीक है, नेशनल AI डॉक्टर मिशन। इसके तहत भारत चाह रहा है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं हमारे, किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो या उनको सपोर्ट करने वाले स्टाफ हो, वो सभी AI स्किल्स को कैसे यूज़ कर सके ताकि इफ़िशियंटली सर्विस दी जा सके किसको, जनता को। तो ये जो मिशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है। और ये कहाँ लॉन्च करा था, तो ये हेल्थ AI कॉन्फ्रेंस हो रही थी न्यू दिल्ली में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद में अगला हमें याद रखना है प्रगति 2026 क्या है। तो प्रगति 2026 एक सेना अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पर हुई है, तो ये मेघालय में हुई है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी जिसमें 12 देशों ने भाग लिया है। और ये 12 देश हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे श्रीलंका, यहाँ से म्यांमार, भूटान, ETC। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो हमें करंट अफेयर याद रखना है नेशनल में वो ये है कि सौरभ विजय जो हैं वो बन गए हैं ओदाई के न्यू CEO। तो सौरभ विजय हैं ओदाई के न्यू CEO। इसको याद रखने के लिए ऐसे ट्रक भी आप यूज़ कर सकते हो कि ओदाई को आप लिख लो उदय, है ना। और उदय कब होती है हमारी, जब हम विजय करते हैं ना। तो विजय को आप जोड़ो उदय से और उदय को ओदाई से, ऐसे करके याद कर सकते हो, ना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद में हमें अगला याद रखना है कि जैसा हम पहले देख चुके हैं और आपको पता ही होगा कि भारत के जो हमारे PM है वो अभी गए हुए हैं किस पर, ओस्लो में चल रही है इंडिया और नॉर्डिक समिट हमारी हो रही है, जिसमें हम नॉर्डिक नेशंस के साथ में समिट कर रहे हैं। तो ये नॉर्डिक नेशन कौन कौन से हैं, तो ये नॉर्डिक नेशन जो है ये यूरोप का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें आने वाले 4 देश जो हैं वो नॉर्डिक नेशन है, 5 देश।
एक इसमें है आइसलैंड, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद में फिनलैंड, देन स्वीडन और देन नॉर्वे। तो जो हमारे पीएम है वो इन सभी देशों की विजिट पर गए हुए हैं और यहाँ पे डिस्कस होना है कि हमारे इन नॉर्डिक देशों के साथ में कैसे और अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। तो इसकी जो हमारी समिट चल रही है कहाँ हो रही है, ओस्लो में हो रही है। ये हमारे मोदी जी हैं और ये बाकी देशों के चीफ्स हैं। तो ये जो मीटिंग हो रही है इसी के समय में नॉर्वे ने और स्वीडन ने इनके जो हाईएस्ट अवार्ड होते हैं वो हमारे पीएम को दिए हैं। किसने? स्वीडन ने दिए हैं और नॉर्वे का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है तो नॉर्वे ने दिए हैं। ये 2 देशों ने दिए हैं और इन दोनों को मिला के हमें मोदी जी के पास में 30+ जो सर्वोच्च पदक होते हैं दूसरे देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं वो अब आ गए हैं। इसके बाद में अगला एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट जो हुआ है ऊबर कंपनी और अडानी ग्रुप के बीच में। इन दोनों ने एग्रीमेंट करा है कि ये दोनों मिलकर भारत का एक नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर बनाएंगे। तो इसके लिए समझौता हुआ है। उसके बाद में हमारी अग्नि-1 मिसाइल जो है उसका सफल परीक्षण हुआ है। ये बहुत दिनों बाद हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ से हुआ है? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड फायरिंग रेंज से हुआ है। ये अग्नि-1 क्या है? तो ये अग्नि-1 हमारी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज जो है वो हमारी 700 से 1000 किलोमीटर होती है और ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, इतना हमें अग्नि-1 के बारे में याद रखना है। इसका टेस्ट हुआ है। अच्छा, इसी के साथ में अभी जो लास्ट वीक था उसमें टेस्ट किसका हुआ था? उसमें टेस्ट हुआ था अग्नि के एडवांस वेरिएंट का। उसमें क्या था? उसमें IRBM टेक्नोलॉजी हमने टेस्ट की थी, मतलब कि जिसमें एक मिसाइल आके और अलग अलग हेड्स में टूट के और उसके बाद में फिर टारगेट पर गिरती है। तो वो टेस्ट हमने पिछले वीक किया था और अभी हमने अग्नि-1 का टेस्ट कर लिया है। अभी हमारी लेटेस्ट मिसाइल जो अग्नि-5 और अग्नि-6 की टेस्टिंग कुछ दिनों बाद होने वाली है। उसके बाद में राज्य से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर हैं। तो वो ये है कि जो राजस्थान है ना उसने अपना पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर, मतलब जहाँ पे सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए उद्योग लगाए जाएंगे, वो कहाँ बनाया है? तो वो भिवाड़ी राजस्थान में बनाया है। ये राजस्थान का पहला है, भारत का नहीं। स्टेट्स करंट अफेयर की सेकंड न्यूज़ हमारे सामने है कि जो कर्नाटक है वो भारत का पहला राज्य बन गया है जो एल्कोहल कितनी है किसी भी ड्रिंक में उसके अनुसार टैक्स लेगा, ना कि उस ड्रिंक पूरे पे लेगा, है ना। जैसे वोडका होता है उसमें कुछ अलग परसेंटेज होता है अल्कोहल का और वाइन जो होता है उसमें अलग परसेंटेज होता है, तो उनके हिसाब से टैक्स लगेगा। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ के नए सीएम कौन है आप कमेंट में बताएं। और जो पश्चिम बंगाल है उसने अपने स्कूल में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। तो अब पश्चिम बंगाल के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें सुबह की प्रेयर जो है उसमें वंदे मातरम सभी को गाना होगा, ऐसा पश्चिम बंगाल ने अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ में एक चीज़ और है जो ऑफिशियल कंफर्मेशन जिसका भी नहीं है लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिम बंगाल जो है उसने ओलंपिक जीतने वालों के लिए 8 करोड़ रुपए का कैश प्राइज और DSP लेवल की जॉब अपने राज्य में देने का अभी घोषणा की है कि हम ये करेंगे जो कोई जीत के आएगा। उसके बाद में अगला केरल जो है ना वो देश का पहला बुजुर्गों की देखभाल के लिए अलग से विभाग बनाने वाला राज्य बन गया है। तो बुजुर्गों की देखभाल के लिए अलग से राज्य किसने बनाया? केरल ने बनाया। उसके बाद में दूसरी न्यूज़ भी केरल से जुड़ी हुई है कि केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कैबिनेट लेवल का एक विभाग बनाया है जो AI से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ एक अलग से सेपरेट कैबिनेट लेवल का विभाग किसने बना दिया है? केरल या केरलम ने बना दिया है। तो ये दोनों न्यूज़ केरल से रिलेटेड है। उसके बाद में अगला कर्नाटक जो है ना उसने अभी कुछ दिन पहले स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन लगाया था, उसको उसने किन्हीं कारणों से अब वापस ले लिया है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन किस राज्य में था? तो वो कर्नाटक में था। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे सामने है कि जन भागीदारी करके एक अभियान है वो किसने चालू करा है? तो वो चालू करा है छत्तीसगढ़ ने और इसका पूरा नाम है जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले। ये पहल है जो उधर के जो ट्राइबल विलेजेस हैं, आदिवासी गांव हैं, उन तक जो सरकारी योजना है उनको पहुंचाने के लिए प्रयास करने के लिए अभियान है। तो जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले किसका है? ये छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ के लिए अरुणाचल प्रदेश कीवी मिशन चालू करा है। किसने करा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने करा है। और यहाँ पे मिसेस पहले, सॉरी, ये केवी नहीं है, ये कीवी है ना।
कीवी एक प्रकार का फल होता है, तो उसके प्रमोशन के लिए कि उसको पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सके, उसके लिए अरुणाचल प्रदेश कीवी मिशन चालू किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसका उद्घाटन किया है ना। अच्छा, ऐसे ही अभी जिंजर मिशन चालू करा था, तो वो किसके लिए था? वो मिजोरम राज्य के लिए था। तो ये दोनों हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं अगले पर, जिसमें खेल है। तो खेल में हमें 4 इवेंट मेहनता याद रखने हैं। सबसे पहले इटालियन ओपन जो है वो जेनिक सिनर्जी ने जीता है। जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, यानी कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है उसको चीन ने जीता है। और वो हुई कहाँ थी? वो गुजरात के गांधीनगर में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? गुजरात में हुई। किसने जीती? चीन ने जीती। कितने पदक आए थे इसमें उनके? तो उनको 41 पदक मिले थे, और हम कोई 10-11 रैंक पर आए, इसलिए हमारी रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में एक गोल्फर है मानव साह करके, तो ये पहले इंडियन ओरिजिन के गोल्फर बन गए हैं जो यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। मतलब ये उसमें भाग लेने वाले पहले अपने तरीके के खिलाड़ी बन गए हैं, जिनका नाम है क्या? मानव साह। तो इनको याद रखना है। उसके बाद में भरत सिंह चौहान जो है उनको कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन का हेड बना दिया गया है। कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के हेड कौन है? भरत सिंह चौहान। उसके बाद में बस लास्ट स्लाइड है ये दो, तो इनको और करके जल्दी से ख़त्म करते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ चालू हुई है? ये प्रॉपर सेवा है, मतलब ये कंटिन्यू चलने वाली है। और इसके पहले जो भी हुआ था वो मात्र एक टेस्टिंग थी। तो भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ चालू हुई है? तो वो हुई है दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटरिएट में, केंद्रीय सचिवालय में, जहाँ पूरे मंत्री बैठते हैं और देश का काम होता है। तो वहाँ पर अब हाइड्रोजन बस चलेगी। उसके बाद में अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, जो कुछ इस प्रकार है कि स्क्वाड्रन लीडर सान्या जो है वो भारत की इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई हैं। कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है कि इंडियन आर्मी में जो सबसे हाईएस्ट रैंक के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको हम कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कहते हैं। और वो पहली महिला कौन है? तो वो है लीडर सान्या। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आएगा, तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा कि स्क्वाड्रन लीडर सान्या जो है वो कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है, भारत की पहली महिला। ओके। इसके बाद में अगला ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद मत करो। उसके बाद में ये है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत यूनिक क्वेश्चन भी, कि भारत की पहली फिजिकल बैंक ब्रांच, मतलब फिजिकल मतलब आप समझते हो एक जगह पर जो दिखती है, जो बनी हुई है, तो फिजिकल बैंक ब्रांच कौन सी है जिसमें एआई पावर्ड है, जिसमें एआई यूज हुई है? तो वो गुवाहाटी की बैंक ब्रांच है। ये स्लाइस करके एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एसएफबी है, तो उसकी ब्रांच है यहाँ पर, है ना। और ये फिजिटल मॉडल पर है, यानी कि फिजिकल प्लस डिजिटल, तो फिजिटल। उसके बाद में कुछ अपकमिंग इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं, तो उनके जो वेन्यूज़ हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले G7 शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ होना है? तो वो फ्रांस में होना है। उसके बाद में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होनी, तो वो कहाँ होनी है? वो यूएसए में होनी है। उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ समिट, विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ होनी? तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में होनी है। उसके बाद में 5वां एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप कहाँ होनी है? तो इंडिया के गोवा में होना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में तीसरी नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन जो है वो ओस्लो में चल रहा है, हमने अभी पीछे कवर करा, और ये 3rd नंबर का है, याद रखना है। उसके बाद में भारत टेक्स 2026 जो कि भारत का सबसे बड़ा कपड़ा की प्रदर्शनी है, यानी कि हम यहाँ हमारी टेक्सटाइल एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं। तो ये कहाँ हुई? तो ये न्यू दिल्ली में हुई। G7 फ्रांस, G20 अमेरिका, वर्ल्ड हेल्थ समिट जनेवा, एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप गोवा, नॉर्डिक समिट ओस्लो, और लास्ट में भारत टेक्स न्यू दिल्ली। तो ये थे सारे इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 करंट अफेयर जो मैंने बहुत फिल्टर करके निकाले थे। क्वेश्चन इनके अंदर से ही आपको मिलेगा। आपने पूरी वीडियो देख ली है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, अब इसके बाद में जाते हुए एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये वर्क बुक है जो भी हमने अभी पढ़ा, तो इसकी ये 1 लाइनर में बिना आंसर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो अभी जाके इसको डाउनलोड कर लो और एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना ना। और वहाँ पर ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो। और ये पूरी पीडीएफ भी वहीं पर है, टेलीग्राम में डली हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
दिस इज शिवांग दवे, साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।